देखो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं कि भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। सो पहले हम पहला वाला करते हैं। हमें गिवन क्या है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 12xy प्लस का 64 है जब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस का 4 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, -4। अब आप बताओ जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी है, आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और जिस चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसमें देखो क्यूब वाली टर्म्स आ रहे हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और 64 भी देखो 4 का ही क्यूब होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्यूब वाली टर्म्स लेके आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी क्यूब करना पड़ेगा और इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो आपको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। सो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वाई का क्यूब और यहाँ हो जाएगा -4 का क्यूब। अब एक्स प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई का स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब, और -4 का आप क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 64, ठीक है। अब ये देखो जो चीज़ आपको, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी उसमें आपके पास कौन कौन से टर्म्स हैं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आ गया, वाई क्यूब है, वाई क्यूब आ गया, प्लस का 64 है। तो अगर मैं -64 को इधर लेके आऊँ तो प्लस का 64 भी मिल जाएगा। लेकिन ये टर्म्स और ये टर्म, इन दोनों की मुझे यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो चीज़ मुझे, जिसकी वैल्यू मुझे लेके आनी है उसमें 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर इसका कुछ रोल नहीं है। तो जिसका रोल है उसको इधर ले आएंगे, इसका रोल नहीं है उसको उधर लेके चले जाएंगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये 64 इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, इन सबको इधर लेके ले जाओ तो माइनस का 3x² वाई आ जाएगा और माइनस का 3xy स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बताओ अब किस चीज़ की कमी रह गई, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब आ गया, वाई क्यूब है, वाई क्यूब आ गया, प्लस का 64 है, प्लस का 64 आ गया, कमी है तो 12xy की, ठीक है। तो आप क्या करो, अब देखो इधर क्या चाहिए, इधर मुझे माइनस का 12xy चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो चीज़ आप लेफ्ट साइड करोगे वही चीज़ आपको राइट साइड भी करनी होती है बैलेंस करने के लिए। सो अगर मुझे यहाँ पे माइनस का 12xy चाहिए तो ऐसा ना मत करना माइनस का 12xy इधर लिख देना, इधर भी लिखना पड़ेगा आपको। सो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 12xy फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ से आप क्या करो, 12xy माइनस कर दो। सो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस का 12xy, इधर भी आप क्या करो माइनस का 12xy माइनस कर दो, ठीक है। ये देखो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि अगर दोबारा हम चाहें तो इसको इसको कट करके दोबारा हमें ये इक्वेशन मिल जाए। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। ऐसा नहीं होता आपने काम के लिए आपने माइनस का 12xy इधर ले लिया तो उधर भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ करते हैं जो काम करते हैं। तो अब देखो हम इसी की तो वैल्यू निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 12xy प्लस का 64, इसी की वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है। अब बताओ इसमें से कॉमन क्या रहा है, तो अगर देखोगे 12 में से भी 3 आ ही जाएगा, तो 3 कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ जाएगा और नेगेटिव भी तीनों के पास है तो नेगेटिव भी कॉमन आ जाएगा। सो माइनस का 3xy जो आपके पास है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा आपके पास x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा प्लस का 4, क्योंकि तीनों टर्म्स नेगेटिव है ना, तो जो मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो x प्लस 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन थी, तो क्वेश्चन में हमें x प्लस 4 की जो वैल्यू थी उसकी वैल्यू में -4 गिवन थी। तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे तो माइनस का 3xy माइनस का 4 प्लस 4, तो ये तो हो गया 0। सो 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64, देखो
तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 64 माइनस का 12xy की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है 9th क्लास में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाना इस क्वेश्चन की।